आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं कुछ बहुत ही निजी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करूँगा। वर्तमान में आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और हिंदी माध्यम से हूँ। शुरुआती शिक्षा जो है गाँव में हुई है और अंग्रेज़ी से शुरू से ही कोई दूर-दूर का नाता नहीं था। तो मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि मैंने अपनी शुरुआत कैसे की और मेरे हाथ में वो प्रमाण है जिससे मैंने ये शुरुआत की थी लगभग आज से 18-20 वर्ष पूर्व, जब मैंने हिंदी से अंग्रेज़ी के अंदर अपना पहला कदम रखा था। ये वो नोटबुक है आज से 20 साल पहले की, जब मैंने सोचा था कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है और इसमें मेरे लिखे हुए वर्ड मीनिंग्स, फ्रेजेस, अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे इडियम्स और कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस जो भी मेरे हाथ लगता था वो मैं इसमें लिख लेता था। मैं क्या करता था कि इस पूरे रजिस्टर को, क्योंकि इंग्लिश की मेरी जो शुरुआत है वो वोकैबुलरी से हुई। पहले 2-3 सेंटेंसेस भी शुद्ध रूप से अंग्रेजी में नहीं बोल पाते थे उस समय जब 12th क्लास में पढ़ते थे। तो मैंने शुरुआत की थी शब्दों से। मैंने पहले शब्दों को सीखना शुरू किया, फिर छोटे-छोटे स्मॉल फ्रेजेस पे आया, फिर सेंटेंसेस की तरफ मैं आया। तो इस पूरे रजिस्टर को ये मैंने 12th क्लास पास की थी, फर्स्ट ईयर के अंदर आया था और यहाँ से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और ये पूरा रजिस्टर मैंने 26 पार्ट्स के अंदर, जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अंदर मैंने डाला और ए से लेकर जेड तक। और 6 डेज अ वीक, 6 दिन में नए शब्द लिखता था, फ्रेजेस लिखता था और उसके बाद में जो 7th डे होता था, संडे होता था, उस दिन मैं रिवाइज करता था। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, दुनिया इधर की उधर हो, it was my principle by heart and soul that never go to sleep without learning some words, some phrases. लगभग मेरी इस यात्रा के अंदर, जो शुरुआती 10-12 सालों की यात्रा थी, ऐसा कोई दिन नहीं गया मेरे जीवन का when I went to bed without learning some new words. कभी कोई ऐसा दिन आया ही नहीं जब बिना नए शब्दों का चुनाव किए, उन्हें याद किए, उन्हें दिमाग में ट्रांसलेट किए, उनके सेंटेंसेस में यूज किए बिना मैं कभी सोने के लिए चला गया। खैर, फिलहाल उसके बाद में यात्रा बड़ी लंबी रही। मैं आपको अब वो किस्सा सुनाता हूं जिसने मुझे वो बनाया, जहां पर मैं आज ईश्वर के आशीर्वाद से यहां पर पहुंच पाया। 12th तक बिल्कुल हिंदी मीडियम थी, गांव से पढ़ाई की, फिर 10th के अंदर यहाँ आकर के फिर मैंने स्कूलिंग ज्वाइन की बीकानेर के अंदर, और फिर भी हिंदी मीडियम ही था। इट वॉज फर्स्ट ईयर दैट आई चोज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लिटरेचर मैंने सब्जेक्ट लिया, तब पहली बार इंग्लिश से मेरा पहली बार आमना सामना हुआ। वैसे तो ABCD आती थी, लेकिन समझते नहीं थे, बोलते नहीं थे। तो गुरुजी को प्रणाम, जिनकी वजह से मेरी यात्रा आरंभ हुई, श्री किशोर सिंह जी, जो आदर्श रूप में मेरे सामने आए और फर्स्ट मोटिवेशन मुझे उनसे मिला कि अंग्रेजी सीखी जा सकती है। तो ये किस्सा बड़ा मजेदार है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसमें ये हुआ कि मैंने 6 महीने 8 महीने अंग्रेजी सीखी और ठीक ठाक बोलने लग गया था, ऐसी बात नहीं है। I was learning good English, as my friends were saying, as my relatives were saying, as the neighbors were saying. I was speaking good English within a time span of 1 year. मतलब मित्र लोग और घराड़ा वह सब कहने लग गया कि तगड़ी अंग्रेजी, जोरदार अंग्रेजी आने लगी। 1 साल मेहनत करी बर्बाद में। तो आई वॉज हाई ऑन माई कॉन्फिडेंस। तो एक बार मैंने न्यूज़पेपर में देखा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर के अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर की आवश्यकता है। उसमें लिखा हुआ था ही मस्ट बी कॉन्वेंट एजुकेटेड। तो समझ में आया नहीं कि ये क्या है। तो फिर भी एक बार बिना सोचे समझे मैंने कहा कि अब अपने को अंग्रेजी जोरदार आती है, क्योंकि
जिस माहौल में मैं रहता था, जहाँ पर रहता था, जिन भाइयों से मेरा रोज का कॉन्वर्सेशन होता था, वो कहते थे गजब है भाई तेरी अंग्रेजी। 1 साल की मेहनत के बाद में तो मैं उस एक जानी मानी स्कूल के अंदर गया, एडवर्टीजमेंट पढ़ के कि इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। तो मैं हाई था कॉन्फिडेंस के अंदर, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उन्हें से तू तो मतलब छक्का छुड़ा दे सी, थार दिसो तो कोई है ही को नहीं अंग्रेजी बोलने में। पर आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज वेरी रॉन्ग। कुएं का मेंढक था उस समय। मुझे लगता था कि बस 10 लोगों ने कह दिया बढ़िया है तो बढ़िया है, तो आई वेंट देयर। वहाँ पर एक फॉर्म फिल करवाया गया और मुझसे कहा गया कि आप अंदर जाइए, थोड़ी देर वेट कीजिए। तो मैंने इंतज़ार किया, वेट किया, फिर मेरी टर्न आई और ये मेरा कॉन्फिडेंस ही था कि एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर इंग्लिश के टीचर के पद के लिए, जबकि मैं खुद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरी हिम्मत हुई वहाँ पर जाने की। तो मैंने करेज दिखाया, उसके लिए मैं अपनी दाद देता हूँ। तो मैं गया, वहाँ पर 3 लोग बैठे थे और मुझसे कहा गया कि जस्ट कम। और उन्होंने मुझे बोला नहीं कि आप बैठिए, वो रिज्यूमे पहले से मेरा था उनके पास में, वो देखने लग गए और वो बार बार मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि मेरा जो हुलिया था वो बहुत ही देसी टाइप वैसा था, जेंटलमैन बन के नहीं गया था। जो रूटीन में कपड़े पहनते हैं वो पहन के चला गया, और साइकिल लेकर के गया था। मेरे पास साइकिल थी उस समय, लंबे समय तक मैंने जीवन में साइकिल चलाई है। लगभग 18-20 साल के बाद में पहली बार मोटरसाइकिल पर मैंने हाथ रखा, उससे पहले पूरी जिंदगी साइकिल। तो साइकिल पर गया कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये नौकरी मैं हासिल करूंगा और खुद पर गर्व महसूस करूंगा कि आई नो गुड इंग्लिश। तो मैं वहां पर अंदर एंटर हुआ, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा और मुझे कहा कि टेक योर सीट सदन। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, अंग्रेजी बोलनी आ भी गई तो जो उच्चारण है, जो एक्सेंट है, जो डायलेक्ट है, वो अभी भी देसी ही था, है ना। जैसे हिंदी में हम कहते हैं पानी, लेकिन मारवाड़ी आदमी है जन वो कैसी के थोड़ा पानी तो पिला दो, थोड़ा खाना तो खिला दो, तो वही बात थी। तो I gave my introduction. It was very good in my point of view, and it was good. That point of time, I thought that is good. That is really good. तो उन्होंने पकड़ लिया मेरे एक्सेंट को और वो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए। मैंने कहा मुस्कुराए हैं तो अच्छी बात है, अपने तो खाता खुल जाएगा आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का। उसके बाद में उन्होंने कुछ और सवाल मुझसे पूछे और मैंने उनको जवाब दिया इन गुड इंग्लिश। इट वॉज नॉट बैड, लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट माई इंग्लिश वॉज नॉट बैड, बट इट वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। लेकिन वो दिन अच्छा भी था उस हिसाब से, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा एट लास्ट, और मुझे कहा कि भुवनेश, व्हाट मेड यू थिंक दैट यू कैन टीच द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। आपको कैसे लगा कि आप हमारे इस प्रेस्टिजियस स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, जबकि आपका जो लहजा है, आपकी जो वोकैबलरी है, वो कहीं से भी कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं लगती है। तब मुझे पता लगा कि कॉन्वेंट होता क्या है, उन्होंने ही बताया। तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आई गॉट स्केर्ड, रियली स्केर्ड। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आया था वहां पर धराशायी हो गया। और उन्होंने मुझे एट लास्ट फाइनली कह दिया कि भुवनेश, आप योग्य नहीं हो फिलहाल इस जॉब के, और आप फिलहाल कहीं और देखो, कोई हिंदी मीडियम
कोई कोचिंग वगैरह वहाँ देखो। यहाँ पर आप जैसे लोगों को वरीयता नहीं दी जाती, और उस समय उतना इंग्लिश का एनवायरनमेंट था भी नहीं। अभी तो यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो लोगों को पता है सही अंग्रेजी क्या है, बुरी अंग्रेजी क्या है, अच्छी अंग्रेजी क्या है। उस समय इतना पता नहीं होता था। सो मैं खड़ा हुआ और पानी पानी शर्म से, और मैं जाने लगा। और मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरी आंखों में मॉइस्चर था, और उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया एक हिसाब से। क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि वो कुछ ऐसा कह सकते थे कि भुवनेश, यू आर डूइंग गुड, यू आर गिविंग योर एफर्ट्स, यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क इनटू व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप योग्य नहीं हो, तो वो मेरे दिल को छेद करके निकल गया। आंखों में पानी आया। मैं उस स्कूल के उस पार्किंग में गया, मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल चलाकर घर की तरफ बढ़ता गया, रोता गया, साइकिल चलाता गया, रोता गया, साइकिल चलाता गया। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि आज दिल टूटा है, आगे नहीं टूटेगा। हमको ऐसी अंग्रेजी सीखनी है जो लोग जब सुने तो कहें कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और जो रीजनल डायलेक्ट है वो इसके अंदर शो नहीं होता है। उसके बाद आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड लाइक मैड, आई वर्क लाइक अ मैनियक। मैंने पहले तो दिन में 4-5 घंटे मेहनत कर लेता था, उसके बाद में मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। और वो दिन और आज का दिन, मैंने अपने जीवन में जितने भी इंटरव्यूज दिए, मैं उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें सेलेक्ट ना हुआ। मेरा लास्ट इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का था, तो वो भी मैंने क्रैक किया बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। तो मुझे ये लगता है कि जो जीरो से शुरू किया और मेहनत करते 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 स्लोली ग्रामर को सीखा, फिर ब्रिटिश इंग्लिश को, फिर अमेरिकन इंग्लिश को, कैनेडियन इंग्लिश को, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अलग अलग तरह की लैंग्वेज को समझा, है ना, उच्चारण के लिए फोनेटिक्स को समझा, लिंग्विस्टिक को समझा, बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने सीखी। फिर मैंने धीरे धीरे अलग अलग शहरों के अंदर जाकर के अंग्रेजी सिखानी, कम्युनिकेशन सिखानी, पब्लिक स्पीकिंग सिखानी, मंच पर कैसे बोलता है ये सिखाना। ये बड़े लंबे समय तक फिर मैंने कार्य किया, और अंत में उस नौकरी को मेरे जीवन में आना ही था ईश्वर के आशीर्वाद से, जिसके बारे में मैंने शायद कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज हाँ, जहाँ पर कार्यरत हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमने हार नहीं मानी। हमने हर परिस्थितियों को, मदर फादर भी गुजर गए, बहुत सारी समस्याएं आई, तो उन सब से लड़ते हुए परिवार के सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम वहाँ पर पहुँचे। और आगे भी ये जो यात्रा है वो जारी रहेगी। स्टूडेंट्स को अंग्रेजी में कोई भी दिक्कत आएगी, चाहे वो लिटरेचर की हो, चाहे वो ग्रामर की हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ग्रामर की बात हो, हम उसके अंदर विद्यार्थियों की सहायता करते रहेंगे। क्योंकि जो हासिल किया है उसको वापस समाज तक पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो रजिस्टर है ये मैं एक बार फिर दिखाऊंगा आपको। देखिए, वोकैबुलरी लिखी हुई, बहुत ही पुराना, 20 साल पुराना रजिस्टर है। और ये मुझे याद दिलाता है कि चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, इफ यू डोंट गिव अप, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू बिलीव इन गॉड, इफ यू बिलीव इन योर स्किल्स, तो चाहे जो भी लक्ष्य हो जीवन का, उसको हम प्राप्त करके ही रहेंगे। उसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो हासिल करेंगे और करके रहेंगे, और आप भी करोगे। कोई भी सपना है बड़े से बड़ा, हम उसको हासिल करेंगे। और
अपने आप को हर दिन यही कहना है कि दुनिया चाहे जो भी कहे, आसपास वाले कितना ही क्रिटिसाइज करें, कितना ही आपको कहें कि ये तो क्या, अरे कोई आज तक करियो वो नहीं, थारे खानदान में, थारे घर में, थारे खन्याड़ा में, तो तू कहीं करे। एक कान से सुनो, दूसरों से निकालो। और जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी थी, बस वो ही देखते हुए तीर मार दो और छा जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए।